जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चौथ माता की कथा सुना रही हूँ। वैसे तो एक वर्ष में 24 चौथ आती है और अधिक मास की 2 चौथ और जोड़े तो 26 चौथ होती है, लेकिन बड़ी चौथ 4 चौथ मानी गई है, जो एक वैशाख मास की चौथ है, एक भादवा के महीना की चौथ, एक कार्तिक मास की करवा चौथ और एक माघ मास की तिलकुटा चौथ। इन 4 चौथ को बड़ी चौथ माना गया है। तो अब हम सुनते हैं वैशाख मास की चौथ माता की कथा। बोले चौथ माता की जय। श्री विनायक जी महाराज की जय। चौथ माता की पूजा करने के लिए जो सामग्री होती है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चौथ माता की पूजा के लिए हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, मोली का लच्छा, गुड़, घी से दीपक करना है, 5 पिंडिया और 1 लड्डू गणेश जी का प्रसाद बनाना है, चौथ माता का कसुम्बर लेना है, पुष्प आदि पूजा में लेते हैं। पाटा ढालकर विनायक जी और चौथ माता मांडकर पूजा करें, कहानी कहें और रात को चंद्रमा देखकर चंद्रमा को अर्घ देकर फिर जीमें। अर्घ देते समय हमें बोलना है, वैशाख चौथ की बात नहीं, किसी भी चौथ के व्रत में हमें चंद्रमा को अर्घ देते समय बोलना है, चांदा हेलो उगियो हरिया बांस कटाई, साजन उबा बारणे आखा पाती लाई, सोना गेरी सांकड़ी गज मोत्यारो हार, चौथ मातारा चंद्रमा ने अर्घ देवता जीवो भीर भरतार, चौथ मातारा चंद्रमा ने अर्घ देवता जीवो भीर भरतार। अब चौथ माता यदि वैशाख की है तो हमें वैशाख का नाम लेना है, और भादवा की है तो भादवे का नाम लेना है। उसी तरह कार्तिक की हो तो कार्तिक का, और माघ मास की है तो माघ मास का नाम लेना है। जैसे कि वैशाख मास की चौथ माता के चंद्रमा ने अर्घ देवता जीवो वीर भरतार। ऐसे जो पीला तिल काला पेरो चंद्रमा सोनारी माला। अब हम वैशाख मास की चौथ माता की कहानी सुनते हैं। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थी। बहू जब भी बर्तन मांजकर पानी डालने के लिए नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछती कि आज खाने में क्या खाया, तो वह कहती कि बासी कुसी खाई। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने के लिए गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया, तो फिर उसने यही जवाब दिया कि बासी कुसी खाई। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा कि अभी अभी तो मेरे सामने यह ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो उसका आदमी पीछे पीछे गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया, तो उसने फिर से वही जवाब दिया कि बासी कुसी तरबासी खाई। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया कि आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है। इसमें कोई न कोई तो रहस्य है, कोई न कोई तो राज की बात है, लेकिन क्या रहस्य है, इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया। तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई खाई है, तो वह तो बासी कुसी हुई या नहीं हुई। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला कि माँ, मैं तो कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा,
अपने पास क्या कमी है बेटा, अपने पास तो बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बेटे के जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज संभालने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सासू माँ ने बहू से कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की मत बुझने देना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू दौड़ी दौड़ी पड़ोस में अग्नि लेने के लिए गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही हैं, लेकिन किसका पूजन कर रही है ये नहीं पता। यह देखकर उसने पूछा कि आप किस माता का पूजन कर रही हैं? मुझे भी बताओ, यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है? तो उनमें से एक बोली कि हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछुड़े का मिलन होता है, निपुति को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए हुए काफी समय हो गया है, 12 वर्ष हो गए हैं। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने नहीं देती। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफी समय बीत गया। चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को इस संसार में कोई नहीं पूजेगा। चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा कि न तो सो रहा हूँ और न ही जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं घर कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ माता विनायक जी महाराज का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने के लिए जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि भाई सामने आग लगी हुई थी तो मैंने सोचा तू जल जाएगा, इसलिए तुझे बचाने के लिए मैंने सिसकारा है, लेकिन फिर भी तू डसेगा तो कोई बात नहीं। मैं 12 साल से मेरी पत्नी व माँ से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद में डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू रेत, इत्र, फूल, इस तरह 7 सीढ़ियों पर 7 वस्तुएं आनंद प्रदान करने वाली रखवा दी। आधी रात को सांप फुफकारता हुआ आया और पहली सीढ़ी पर चढ़ा जहां दूध रखा हुआ था। दूध पीकर आनंद लेकर बहुत खुश हुआ और बोला कि हरे हरे दूध रखने वाली, तेरे दूध पूत, तेरा सुहाग सिंदूर सब अमर रहे, लेकिन वचन का बंधा तो डसूंगा। दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा, चूरमा खाया और खूब प्रसन्न हुआ। प्रसन्नता के मारे आशीर्वाद दिया कि हरे हरे
चूरमा रखने वाली तेरे दूध पूत, तेरा सिंदूर श्रृंगार अमर रहे, लेकिन वचन का बंदा खाऊंगा। तीसरी सीढ़ी पर बालू रेत में खूब लोटपोट, खूब लूटा, इधर उधर घूमा और ठंडी ठंडी रेत का आनंद लिया और बोला कि हरे हरे, इस सीढ़ी पर बालू रेत रखने वाली तेरे दूध पूत और तेरे मांग का सिंदूर अमर रहे, लेकिन वचन का बंदा डसूंगा। इस तरह सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते 7वीं सीढ़ी पर पुष्पों में खूब आनंद लिया, खूब खुशबू ली, खूब मजे किए और प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि हरे हरे, इस सीढ़ी पर पुष्प रखने वाली तेरे दूध पूत और तेरे मांग का सिंदूर अमर रहे, लेकिन वचन का बंदा तो मैं डसूंगा ही। 7 सीढ़ियों का आनंद लेकर सांप महल की तरफ ऊपर चला गया। चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूछेगा। चौथ माता तलवार बनी और विनायक जी महाराज ढाल बने, और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया, उसके टुकड़े कर दिए। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका बेरी डसने के लिए आने वाला था। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हुआ था पर बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से बेटा बोला, माँ हम नहीं मरे, हमारा बेरी दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई कराओ तब हम बाहर आएंगे। उधर सांप ने सोचा कि ऐसे तो मैं डस नहीं सका, लेकिन मैं अपनी फण को इसकी जूती में डाल दूं। जब ये जूती पहनेगा तब इसको डसूंगा, लेकिन वचन का बंदा तो डसूंगा ही। तब चींटियों ने सोचा कि साहूकार के बेटे की बहू रोज हमारी कीड़ियों की नगरी में दलिया डालने आती है, कीड़ी नगरा सींचती है। यदि हम आज इसकी सहायता नहीं करेंगे तो हमें कौन पूछेगा, हमारा फर्ज कैसे पूरा होगा। बहुत सारी चींटियां इकट्ठी होकर उस साहूकार के बेटे की जूती में घुसी और सांप की फण को पूरा का पूरा चट कर गई, थोथा कर दिया। उसके बाद वे चींटियां उस फण को उस जूती से घसीटते हुए बाहर लेकर चली गई। माँ ने वहाँ पर सफाई करवाई, वे दोनों बाहर आए। नीचे आकर बेटे ने माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे किसी ने कोई धर्म किया क्या? तो माँ बोली कि बेटा मैंने तो कुछ नहीं किया, तेरे पिताजी ने किया है तो मुझे नहीं पता। पिताजी से पूछा तो पिताजी बोले कि भाई हम तो जन्मजात सेठ हैं, हमसे तो झुकती हुई तकड़ी नहीं रहती है, मैंने तो थोड़ा बहुत कम ही तोला है, ज्यादा कुछ नहीं तोला, मैंने तो कोई पुण्य नहीं किया। इतने में बहू बोली कि मैंने किया। इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया, तुझे मैं रोज 4 समय खाना देती थी, तू भर पेट खाना खाती थी, फिर कौन सा पुण्य किया। बहू बोली, मैं महीने में 1 चौथ का व्रत करती थी, सुबह का खाना मैं पानी वाली को दे देती, दूसरी बार का खाना मैं गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का उठियाना में गाड़ देती, व चौथी बार का मैं पूजा करके चंद्रमा देखकर भोग लगाकर खुद खा लेती। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि मुझे महीने में 1 दिन रोटी देती थी, क्यों देती थी ये मुझे नहीं पता। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेंक के फूल खिरे। उठियाना खोदा तो रोटियों के सोने के चक्कर निकले। बनिए से पूछा तो उसने भी कहा महीने में 1 बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब वैशाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न होना और सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी को अमर सुहाग देना।
कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार भरने वाले सभी के कष्टों को दूर करना। श्री चौथ माता की जय। श्री विनायक जी महाराज की जय।